दोस्तों हाल ही में मैंने थरुणम नाम की एक मर्डर मिस्ट्री मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अरविंद श्रीनिवासन जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.2 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट साउथ इंडियन मूवी लेकर आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत होती है मीरा नाम की एक लड़की से। वो अपने फ्रेंड जिसका नाम होता है राहुल उसके साथ एक बार में होती है। ये दोनों यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी राहुल मीरा से कहता है कि मीरा क्या हम लॉन्ग ड्राइव पर चले, और उसके लिए मीरा तुरंत ही मान जाती है। अब उसके अगले ही पल ये दोनों ड्राइविंग करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मीरा ड्राइव कर रही होती है और वो भी बहुत ज्यादा तेजी से। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि राहुल मीरा से प्यार करता है और वो यहाँ पर इनडायरेक्टली मीरा को ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसका कोई खास जवाब नहीं देती। अब मीरा को शायद ये पता है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, और शायद पता भी हो सकता है लेकिन वो जानबूझकर इग्नोर कर रही हो। तो उसके अगले सीन में हमें अर्जुन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। उसके साथ उसके 3 दोस्त होते हैं और ये लोग एक ट्रिप पर आए हुए थे। यहाँ पर अर्जुन का एक खास दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है रवि। अब ये चारों लगभग 1 घंटे के लिए ट्रैवल करते हैं। उसके बाद ये किसी सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर गाड़ी रोकते हैं और बाहर निकलते हैं तो तब हमें पता चलता है कि अर्जुन और उसके दोस्त कोई आम आदमी नहीं है बल्कि वो तो CRPF ऑफिसर्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग यहाँ पर एक अंडर कवर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे। मतलब कि यहाँ के एक घर में कुछ टेररिस्ट छुपे हुए थे, उनको मारने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। अब सबसे पहले तो ये लोग गेट पर खड़े आदमी को मार देते हैं। अब इससे होता यह है कि अंदर मौजूद आदमी वो चौकन्ना हो जाते हैं और उस घर के अलग अलग कोनों में जाकर छुप जाते हैं। फिर ये चारों दोस्त भी घर के अंदर घुसते हैं और एक एक करके सभी लोगों को ढूंढकर उन लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ हम अर्जुन को देखते हैं जो कि एक जगह पर छुपा हुआ था, और अर्जुन को पता होता है कि उसके सामने जो दीवार है उसके पीछे एक आदमी छुपा हुआ है जो उसे मारने के लिए ही घात लगाकर वहाँ पर बैठा है। लेकिन दोस्तों अर्जुन को ये भी बात पता है कि उस टेररिस्ट के पीछे जो दीवार है वहाँ पर उसका दोस्त रवि छुपा हुआ है। और दोस्तों रवि भी इसलिए वहां पर छुपा हुआ था क्योंकि उसके सामने जो दीवार है उसके पीछे अर्जुन छुपा है, और अर्जुन के पीछे जो दीवार है उसके पीछे भी एक और आदमी छुपा हुआ था। मतलब कि अर्जुन और रवि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में छुपे होते हैं। और दरअसल दोस्तों ये उन दोनों का प्लान था। मतलब कि जब वो दोनों आदमी इन लोगों को मारने के लिए बाहर निकलेंगे तो ये लोग अपोजिट में रहकर उन दोनों को शूट करके मार देंगे। अब दोस्तों तभी अचानक अर्जुन के सामने वाली दीवार से एक आदमी बाहर आकर फायरिंग करने लगता है, तो अर्जुन भी फायरिंग करने लगता है और उस आदमी को गोली मार देता है। अब अर्जुन के पीछे भी जो आदमी था रवि भी उससे शूट करके मारने लगता है, लेकिन दोस्तों इसी हड़बड़ाहट में ऐसा लगता है कि अर्जुन की गोली सीधा रवि के सर पर जाकर लगती है। अब यह 100% कंफर्म नहीं था कि वो गोली अर्जुन के बंदूक से ही निकली है, लेकिन गोली तो निकली थी और बेचारे रवि की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर अर्जुन के तो होश उड़ जाते हैं कि उसके खास दोस्त की मौत हो गई, और उसे लग रहा था कि उसकी ही गोली से उसकी मौत हुई है, इसलिए अचानक वो सदमे में चला जाता है। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि उसके सामने क्रिमिनल आकर उसे मारने वाला है और वो टेररिस्ट उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां पर अर्जुन के बाकी दोस्त आकर अर्जुन को बचा लेते हैं और फायरिंग करके उस आदमी को मार देते हैं। इस तरह से वो लोग अर्जुन को बचा लेते हैं, लेकिन इतने में अर्जुन वहां पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम मीरा और राहुल को देखते हैं और मीरा हद से ज्यादा स्पीड से कार चला रही होती है। तभी अचानक मीरा का कंट्रोल छूट जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर क्या था, ये दोनों बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उस एरिया के आसपास जो लोग थे वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर उसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि राहुल की गर्दन की हड्डी टूट चुकी है, तो वहीं मीरा को कुछ ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। अब इसी तरह से लगभग 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है और फाइनली ये तीनों ही रिकवर होने लगते हैं। मतलब कि अर्जुन, मीरा और राहुल। और यहाँ पर अर्जुन अभी भी रवि की मौत के सदमे से उबरा नहीं था। उसके हाथ में भी इंजरी हो गई थी और वो धीरे धीरे हील हो रही थी। वहाँ हम मीरा को देखते हैं जिसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी जो कि लगभग ठीक ही हो जाती है। लेकिन यहाँ राहुल अभी तक बेड से उठने के लायक नहीं बना था, अभी भी उससे बहुत ज्यादा रिकवर होना बाकी था। इस वजह से राहुल मीरा से कहता है कि मीरा तुम मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मीरा कहती है कि सॉरी, मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है इसलिए मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं और यहाँ पर उसे ससुर का कॉल आता है। दरअसल अर्जुन की शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी थी और अब उसके ससुर कॉल करके कहते हैं कि तुम तो इतने अमीर हो फिर भी इतना रिस्क वाला जॉब क्यों करते हो, चाहो तो कोई बिजनेस स्टार्ट करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर अर्जुन कहता है कि अगर आपकी बेटी और मेरे प्रोफेशन के बीच में मुझे किसी एक को चुनना होगा तो मैं सिर्फ अपने प्रोफेशन को ही चुनूंगा, तो अगर आपको मेरे साथ आपकी बेटी की शादी करवानी है तो कराइए। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है और इसी वजह से दोस्तों ये शादी कैंसिल हो जाती है। अब आगे अर्जुन को उसके सीनियर्स का कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें चेन्नई पहुंचना होगा क्योंकि एक बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया है। हम तुम्हारे फिटनेस को चेक करना चाहते हैं और इसीलिए अब अर्जुन चेन्नई के लिए निकल पड़ता है।
इसी दौरान अर्जुन की माँ उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन अर्जुन उनकी एक भी बात नहीं मानता। और दोस्तों यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चेन्नई को जाने से पहले अर्जुन अपने एक्स गर्लफ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली मीरा भी वहाँ पर होती है और इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। मीरा इस वेडिंग में इसलिए आई थी क्योंकि दोस्तों उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है ना, उसकी वेडिंग होती है। यानी कि मीरा का एक्स बॉयफ्रेंड और अर्जुन की एक्स गर्लफ्रेंड, उन दोनों की शादी होती है। मतलब बताओ क्या कोइंसिडेंस है। खैर, अब यहाँ चेन्नई पहुंचकर अर्जुन सबसे पहले अपने दोस्त विनोद के ऑफिस में पहुंचता है ताकि वहां पर वो उसे मिल सके। वहां जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि अर्जुन यहाँ पर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आया है, इसलिए वो उसे मीरा के केबिन में भेज देती है। अब यहाँ पर मीरा को भी लगता है कि अर्जुन यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आया है, इसलिए मीरा भी उसका इंटरव्यू लेते हुए उसे क्वेश्चन पूछने लगती है। अब यहाँ पर मीरा का मजाक करते हुए अर्जुन झूठ कहता है कि पहले मैं एक बस कंडक्टर था और अब फिलहाल मैं अपनी जॉब स्विच कर रहा हूँ। अब ये बात सुनकर मीरा तो कंफ्यूज हो जाती है कि यह आदमी यहाँ पर क्या कह रहा है। अब इतने में वहाँ पर विनोद आता है जो कि अर्जुन को बताता है कि ये देखो मीरा मेरी बॉस है, और मीरा को फिर अर्जुन से इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है अर्जुन। और ये बात सुनकर मीरा और अर्जुन वो दोनों हंसने लगते हैं। अब उसके अगली रात विनोद के ऑफिस के फ्रेंड की पार्टी होती है और यहाँ पर मीरा भी आ चुकी थी। यहाँ पर विनोद अर्जुन को भी बुला लेता है और अर्जुन आते ही एक जगह पर बैठ जाता है। फिर मीरा ही उसके पास आकर बातचीत करने लगती है और देखते ही देखते उन दोनों की बातें बहुत ज्यादा रंग लाती है। उनके बीच में बहुत ही अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है। अब वहाँ से घर जाते वक्त मीरा को टैक्सी बुकिंग करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से अब अर्जुन मीरा को अपनी बाइक पर लिफ्ट देता है और उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। अब यहाँ रास्ते में अर्जुन मीरा को ये भी बताता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, शायद कुछ दिन पहले, मतलब कि हमारे फ्रेंड की जो शादी हुई थी ना, वहाँ पर। अब ये बात सुनकर मीरा भी थोड़ा याद करने की कोशिश करती है और उसे याद आ जाता है। कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया, हमारे दोस्त की वेडिंग में हम मिले थे। उसके बाद ये दोनों अपने रिलेशनशिप लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर करते हैं। यहाँ पर अर्जुन बताता है कि मेरी शादी टूट चुकी है और फिलहाल मैं सिंगल हूँ। तो तभी यहाँ पर मीरा भी कहती है मेरी भी शादी टूट चुकी है और मैं भी सिंगल हूँ, क्योंकि मेरा जो होने वाला पति था ना, वो मेरे पास को लेकर बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा था, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि उससे मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। इस वजह से मैंने वो शादी तोड़ दी। अब यहाँ पर मीरा और अर्जुन के विचार इतने मिलते हैं ना कि वो दोनों तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिस वजह से अब घर जाते वक्त मीरा अर्जुन का नंबर भी ले लेती है और बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई देती है। अब उसके अगले दिन अर्जुन अपने ट्रेनिंग सेंटर जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे शूटिंग करते हुए बार बार रवि ही याद आ रहा था। अपने दोस्त की याद आने की वजह से वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो ठीक से शूटिंग नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो अपने ट्रेनिंग जारी रखता है। अब उसी शाम को मीरा और अर्जुन ये दोनों फिर से मिलते हैं। अब इन दोनों का मिलना जुलना तो इतना बढ़ जाता है कि पूछो ही मत। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि इस दौरान कोइंसिडेंटली मीरा और अर्जुन की शादी भी हो जाती है। और वो कैसे? इस तरह से, मतलब कि मीरा का परिवार उसके लिए लड़का ढूंढ रहा था और अर्जुन का परिवार उसके लिए लड़की। तो वहीं अर्जुन का परिवार मीरा के परिवार तक पहुंच जाता है। मतलब कि उन दोनों के परिवार मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनकी सेटिंग हो जाती है। अब यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा होता है कि इनकी अरेंज मैरिज है, जबकि वो दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब दोस्तों जैसे ये बात अर्जुन और मीरा को पता चलती है कि उन्हें उन दोनों के ही शादी के प्रपोजल आए हैं, तो ये दोनों बिना डरे की खुशी खुशी हाँ कह देते हैं, क्योंकि वो दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। अब दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ से उन दोनों का मिलना जुलना तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता है कि इस दौरान रोहित भी ठीक हो जाता है। वो कई बार इनडायरेक्टली मीरा को प्रपोज करता है, लेकिन मीरा सब कुछ समझते हुए उसके प्रपोजल को इग्नोर कर देती है, मतलब कि एक तरह से रिजेक्ट ही कर देती है। अब ऐसे एक शाम को रोहित मीरा से मिलने के लिए आता है, लेकिन यहाँ मीरा के घर पर मीरा और अर्जुन ये दोनों किस कर रहे होते हैं। ये नजारा देखकर तो रोहित बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कि वो अर्जुन है ना, वो मेरी मीरा को मुझसे दूर करना चाहता है। मैंने सोचा था कि मैं मीरा को ट्रिप पर ले जाऊंगा, लेकिन अर्जुन की वजह से वो मेरा प्लान कैंसिल हो गया, वरना मैं मीरा को ट्रिप पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करके उसका वीडियो बना लेता और फिर मैं उसे वो वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता। फिर मैं जो भी कहता वही मीरा को करना पड़ता, लेकिन उस अर्जुन की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया। अब इससे दोस्तों हमें पता चलता है कि ये रोहित अच्छा आदमी नहीं है। उसके बाद रोहित और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं और वो अर्जुन को बहुत ही बुरी तरीके से मारने का फैसला करते हैं। अगली रात जब अर्जुन मीरा को उसके घर पर छोड़कर वापस आ रहा होता है, तो तभी अचानक अर्जुन के गाड़ी के सामने एक बाइक आकर गिरती है और वो रोहित का एक दोस्त होता है। और जैसे अर्जुन उस बाइकर की मदद करने के लिए जाता है, तभी वो रोहित का दोस्त उसी के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद वहाँ पर रोहित के सभी दोस्त आ जाते हैं जो वहीं पर छुपे हुए थे। वो सभी लोग मिलकर एकदम से अर्जुन के ऊपर हमला कर देते हैं और रोहित तो दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था।
उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए रोहित की पिटाई का मजा ले रहा था और वो वीडियो अपने दूसरे दोस्त को भेज रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे रोहित देखता है कि अर्जुन उसके सभी दोस्तों को बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट रहा है और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। अर्जुन अकेला ही उन सभी लोगों का बुरा हाल कर देता है। अपने दोस्तों की हड्डी पसली एक होता हुआ देखकर रोहित और उसका दोस्त वो दोस्त शॉके हो जाते हैं। उनको लग रहा था कि अर्जुन मार खाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उनका ही पोपट हो गया। अब यहाँ अर्जुन को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ रोहित नहीं करवाया होगा। फिर वो रोहित को कुछ नहीं करता, बस वो मुस्कुरा कर उसे वहां से जाने देता है। एक तरह से वो उसे कहना चाहता है कि जा बेटा जा, मुझे आज तुम्हें मारने का मूड नहीं है। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी रोहित और उसके दोस्त ये डिस्कस करते हैं कि अर्जुन को हमें किसी न किसी तरीके से पीटना ही होगा। उसका एक दोस्त कहता है कि ये अर्जुन बोर से है ना, वहाँ मेरे अंकल की पॉलिटिकल पार्टी है, रुको मैं अर्जुन के बारे में पता करता हूँ। उसके बाद जब रोहित का दोस्त अर्जुन के बारे में पता करता है तब उन्हें पता चलता है कि अर्जुन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि वो तो सीआरपीएफ ऑफिसर है। अब एक ऑफिसर होने की वजह से ऑब्वियसली वो इतने सारे लोगों को मार सकता है। लेकिन दोस्तों तब तक रोहित को ऐसा लग रहा था कि अर्जुन एक बिजनेसमैन है, क्योंकि मीरा ने भी उसे यही बताया था। यानी कि अर्जुन भी मीरा से झूठ बोल रहा है। अर्जुन ने भी मीरा से यही कहा था कि वो बिजनेसमैन है। दरअसल हुआ यह था कि अर्जुन की माँ ने अपने बेटे के मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बिजनेसमैन ऐसा लिखा था और अभी तक अर्जुन ने भी उसे नहीं बताया था कि वो एक सीआरपीएफ ऑफिसर है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर रोहित ये बात मीरा को बता देता है और जब मीरा अर्जुन को इस बारे में पूछती है तो अर्जुन उसे कहता है कि हाँ मीरा, ये बात सच है, मैं ये बात तुम्हें बताने ही वाला था, बस सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मीरा अर्जुन की बात ही नहीं सुनती और तुरंत ही उसका कॉल कट कर देती है। इसलिए अब अर्जुन मीरा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वहाँ पर वो देखता है तो घर का गेट खुला हुआ है और मीरा तो किचन में बैठी हुई है और दोस्तों रोहित उसके सामने बेहोश पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन मीरा से पूछता है कि इससे क्या हुआ, और दोस्तों अब यहाँ पर मीरा जो बताती है वो बहुत ही शॉकिंग था। मीरा बताती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसको धक्का दे दिया। वो सीधे जाकर जमीन पर गिरा और टकरा गया और लग रहा है कि वो बेहोश हो गया है। अब यहाँ पर अर्जुन रोहित का हार्ट बीट चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि ये रोहित तो खत्म हो चुका है। अब रोहित की तो मौत हो चुकी थी और तभी अर्जुन देखता है कि बाहर से एम्बुलेंस ड्राइवर आया हुआ है। दरअसल दोस्तों मीरा ने ही रोहित के बेहोश होने की वजह से एम्बुलेंस को बुलाया था, यही सोचकर कि रोहित को बचा लिया जाएगा। लेकिन रोहित तो काफी देर पहले ही अलविदा कह चुका था। अब यहाँ पर अर्जुन एम्बुलेंस ड्राइवर को कुछ बहाना बनाकर वहां से भेज देता है और फिर सोचने लगता है कि आखिरकार इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो मीरा कहती है कि हम एक काम करते हैं, हम इस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कहीं पर दफना देंगे। अब ये सुनकर अर्जुन उसे कहता है कि लगता है तुम क्राइम के वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखती हो, ऐसा करने से पुलिस हमें कुछ ही दिनों में पकड़ लेगी और अगर हम पुलिस के पास भी चले गए तो तुम पुलिस के सामने ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि तुमने सेल्फ डिफेंस के लिए रोहित को मारा है और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर हूँ, तो जिस वजह से मैं भी इस केस में फंस जाऊंगा। इसलिए हमें इस घटना को बहुत ही चालाकी से हैंडल करना होगा। ये एक मर्डर केस है, इसलिए इसको ऐसा बनाना होगा कि रोहित यहाँ पर आया था लेकिन वो वापस भी चला गया और फिर उसकी खुद ब खुद मौत हो गई, मतलब कि हमारा उसकी मौत से कोई भी लेना देना नहीं है। अब थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन सबसे पहले मीरा से कहता है कि देखो जो भी रोहित के बारे में पूछे तो तुम यही कहना कि रोहित यहाँ पर आया था लेकिन वो वापस भी चला गया। अब तभी यहाँ पर रोहित की माँ मीरा के फ्लैट पर आती है। यहाँ पर अर्जुन उनसे बातचीत करने लगता है। वो पूछती है कि रोहित कहाँ पर है। अर्जुन कहता है कि रोहित यहाँ पर आया था लेकिन वो चला भी गया अभी थोड़ी देर पहले ही। तो रोहित की माँ अपने बेटे को कॉल करती है और तभी बेडरूम के अंदर फोन बजने लगता है। दरअसल अर्जुन ने रोहित की डेड बॉडी को बेडरूम के अंदर छुपाया था। वो भागते हुए बेडरूम में जाता है और उसका फोन बंद कर देता है और वहां से बाहर आते वक्त अपने फोन पर बात करते हुए आता है, जिससे कि रोहित की माँ को ऐसा लगता है कि शायद वो फोन रोहित के फोन से नहीं बल्कि अर्जुन के फोन से आया हो और अब वो उसके साथ कॉल कर रहा है। हालांकि दोस्तों रोहित की माँ को चकमा देने के लिए इतना सब कुछ काफी नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा रोहित अभी भी इसी घर में है और वो सोचते सोचते ही वहां से चली जाती है। अब उसके बाद यहाँ अर्जुन मीरा को रोहित की डेड बॉडी के साथ घर पर ही रुकने के लिए कहता है और खुद बाहर कुछ सामान लेने के लिए जाता है। जाते जाते मीरा अर्जुन को कहती है कि प्लीज जल्दी आना। अब अर्जुन सबसे पहले वहां से अपने पहचान के हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर लोगों से बातचीत करते हुए वो उनसे पूछता है कि डेड बॉडी से बदबू आने में कितना टाइम लगता है। इस तरह से डेड बॉडी के रिलेटेड अलग अलग सवाल पूछता है। फिर अर्जुन दुकान पर जाकर कुछ नए कपड़े खरीदता है और अपने दोस्त विनोद को यहाँ मीरा के फ्लैट पर आने के लिए कहता है। अब दोस्तों कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रोहित मरा हुआ नहीं है, दोस्तों अभी भी वो जिंदा है। वो होश में आता है और मीरा के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तब यहाँ पर मीरा की आंखें खुल जाती है। लेकिन दोस्तों पता चलता है कि ये सब कुछ मीरा का सपना था, मतलब कि उसे भ्रम हो गया था। कुछ देर के बाद विनोद मीरा के घर पर पहुंच जाता है और उसी दौरान अर्जुन मीरा के फ्लैट के पीछे वाले हिस्से में जाकर कुछ देखने लगता है और शायद वो यहाँ पर रोहित की डेड बॉडी को दफनाने का प्लान बना रहा था।
उसके बाद अर्जुन फ्लैट पर आता है और विनोद को वो नए कपड़े देता है। मतलब कि वो कुछ न कुछ बहाना बनाकर विनोद को वो कपड़े पहना ही देता है। अब अर्जुन विनोद को कुछ झूठ बोलते हुए विनोद को रोहित की कार देकर उसे ड्राइव करके एक जगह पर जाने के लिए कहता है और लास्ट में ये भी कहता है कि जब तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे तो मुझे अपना एक फोटो खींचकर भेजना, जैसे कि तुम ड्रिंक कर रहे हो उस तरह का एक फोटो। विनोद बिल्कुल भी वैसा ही करता है और रोहित की कार लेकर बिल्डिंग से चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कपड़े अर्जुन लेकर आया था और जो कपड़े विनोद ने पहने थे, मतलब कि वो सेम टू सेम रोहित के कपड़ों की तरह थे। साथ ही साथ अर्जुन ने विनोद की एक टोपी भी पहनाई थी, जिससे कि बिल्डिंग की सीसीटीवी में विनोद का चेहरा ना दिखे। बस रोहित के कपड़ों को देखकर सभी को ऐसा लगेगा कि वो विनोद नहीं बल्कि रोहित ही है और रोहित इस बिल्डिंग से जा चुका है। इस तरह से बहुत ही चालाकी से प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद रोहित की माँ फिर से उस फ्लैट पर आती है और इस बार वो अकेले नहीं आई थी बल्कि उसके साथ 2 पुलिस ऑफिसर थे। असल में पिछली रात रोहित ने एक पॉलिटिशियन के बेटे को बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिस वजह से पुलिस भी रोहित को ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर अर्जुन पुलिस से भी बातें करने लगता है, कहता है कि मैं भी एक सीआरपीएफ ऑफिसर हूँ। तभी पुलिस के साथ जो दूसरा ऑफिसर होता है ना, वो अपने सीनियर के पास आकर कहता है कि सर, सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि रोहित कुछ देर पहले अपनी कार लेकर बिल्डिंग से बाहर गया है और दोस्तों हमें तो पता ही है कि वो विनोद था, रोहित नहीं। तो इस तरह से पुलिस चकमा खा जाती है और उन्हें तो विश्वास हो जाता है कि रोहित यहाँ से चला गया है, जिस वजह से दोस्तों पुलिस भी यहाँ से चली जाती है। अब ये सारी चीजें देखकर मेरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अर्जुन से कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मेरी जान बच गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूँ। अब यहाँ से दोस्तों मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब विनोद एक कैफे में चला जाता है और वहाँ से ड्रिंक करते हुए अपनी फोटो अर्जुन को भेजता है। अब ऑब्वियसली उस फोटो में तो विनोद का चेहरा नहीं था। अब अर्जुन इस फोटो को रोहित के फोन के जरिए उसके दोस्तों को भेज देता है, जो कि रोहित के सबसे खास दोस्त थे और उनमें से एक का नाम होता है राघव। अब यहाँ पर राघव भी रोहित को ढूंढने लगता है और फिर हम देखते हैं कि विनोद के पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि दरअसल दोस्तों जिस कार से विनोद आया था वो कार तो थी रोहित की और वह सभी लोग रोहित को ढूंढ रहे थे। क्योंकि ऐसा इसलिए था, पिछली रात रोहित ने जिस पॉलिटिशियन के बेटे को मारा था, वो पॉलिटिशियन अब रोहित को मारना चाहता है, इसलिए उसके कुछ आदमी रोहित की कार का पीछा कर रहे थे। अब ये सारी बातें विनोद नोटिस करता है और उन्हें अर्जुन को बता देता है। वो कॉल पर पूछता है कि भाई अब क्या करना होगा, जिसके बाद अर्जुन विनोद को उस कार को मीरा के बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही सुनसान जगह पर पार्क करने के लिए कहता है। अब दोस्तों ये वही सुनसान जगह होती है जहाँ पर कुछ देर पहले अर्जुन गया था। अब दोस्तों विनोद वहाँ पर जाकर रोहित की कार को पार्क कर देता है और चुपचाप वहाँ से चला भी जाता है। कुछ देर बाद में अर्जुन वहाँ पर जाता है और मीरा का पासपोर्ट उस कार के पास फेंक देता है। अब दरअसल दोस्तों इस बात को आप याद रखना कि अर्जुन ने ये सब कुछ क्यों किया। उसके बाद यहाँ पर अर्जुन पुलिस को कॉल करके ये कहता है कि सर, मीरा का पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, शायद वो चोरी हो गया है। इस तरह से वो पासपोर्ट गायब होने की भी कंप्लेन लिखवाता है और तब तक यहाँ पर मीरा के मॉम डैड उसके घर पर वापस आ चुके थे। अब यहाँ पर मीरा को तो ये लगता है कि रोहित की डेड बॉडी को वो देख लेंगे और सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों शॉकिंगली मीरा देखती है कि बॉडी तो वहाँ से गायब हो चुकी है, कहाँ गई पता नहीं। अब शाम में दोस्तों मीरा, उसके मॉम डैड और अर्जुन ये मंदिर जाते हैं। मंदिर में पूजा करते हैं और अर्जुन मीरा से कहता है कि मैं कुछ ही देर में आता हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए मॉम डैड को संभाल लेना। अर्जुन वहाँ से सीधा जाता है पुलिस ऑफिसर के पास और उनसे पासपोर्ट के रिलेटेड कुछ बातें करने लगता है। अब तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को किसी का कॉल आता है और वो कॉल मीरा के बिल्डिंग से किसी ने किया था। वो आदमी पुलिस ऑफिसर को बताता है कि हमें रोहित की डेड बॉडी बिल्डिंग के सामने मिली है और रोहित ने बिल्डिंग से कूद कर खुदकुशी कर ली। अब ऑफिसर यही बात अर्जुन को भी बताता है कि रोहित की डेड बॉडी मिल चुकी है और उसने खुदकुशी कर ली। अब दोस्तों उस वक्त तो अर्जुन पुलिस ऑफिसर के सामने बैठा होता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। उसके बाद में जब मीरा और अर्जुन कार में बैठे होते हैं, तब मीरा भी अर्जुन से पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने मीरा के मॉम डैड के आने से पहले रोहित की डेड बॉडी को बिल्डिंग की लिफ्ट के ऊपर रख दिया था, यानी कि लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से में। जिसके बाद शाम के पूजा के समय में अर्जुन वापस बिल्डिंग में आया, फिर उसने लिफ्ट को टॉप फ्लोर पर बुलाया और उसके बाद रोहित की डेड बॉडी टॉप फ्लोर पर आ गई और इस तरह से अर्जुन डेड बॉडी को टेरेस के ऊपर लेकर गया। वहां से उसने रोहित की डेड बॉडी गिरा दी ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे कि रोहित ने आत्महत्या की है, लेकिन अर्जुन ने ही रोहित की डेड बॉडी को लिफ्ट के ऊपर रखा था। अब दोस्तों अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बिल्डिंग के कैमरास 2 जगह पर लगे थे, एक लिफ्ट के अंदर और दूसरा होता है सीढ़ियों पर। तो अगर रोहित की डेड बॉडी सीढ़ियों के जरिए या फिर लिफ्ट के जरिए टेरेस के ऊपर ले जाता तो अर्जुन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता। इसी वजह से अर्जुन ने वैसा किया कि डेड बॉडी को ऊपर भी ले गया और किसी को पता भी नहीं चला। अब दोस्तों यहाँ पर रोहित एक और शॉकिंग बात बताता है। जब अर्जुन रोहित की डेड बॉडी को फेंक रहा था तब उसे महसूस हुआ कि रोहित अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन तब भी उसने जानबूझकर रोहित को नीचे फेंक दिया।
क्योंकि दोस्तों अर्जुन ने रोहित के फोन के अंदर बहुत सारी लड़कियों की गंदी वीडियोस देखी थी, जिन्हें रोहित और उसके दोस्त राघव ने मिलकर बनाया था और फिर वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। इस तरह से उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं होता कि लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करके उन्हें बर्बाद कर दे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर मीरा भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील करती है। दरअसल दोस्तों वो रोहित को मारने के लिए उसके घर पर आई थी। दरअसल हुआ यह था कि कुछ महीने पहले रोहित और राघव ने मिलकर मीरा के फ्रेंड अंजलि की गंदी वीडियो बनाई थी और वो लोग उससे ब्लैकमेल किया करते थे और उन दोनों से परेशान होकर अंजलि ने अपनी जान दे दी। और इस घटना के चलते मीरा ने अपने दोस्त को गवाया। अपने दोस्त के मर जाने की वजह से मीरा डिप्रेशन में भी चली गई थी, लेकिन फिर उसने रोहित से बदला लेने की ठान ली। और दोस्तों जैसा कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मीरा जानबूझकर बहुत ही स्पीड से कार चला रही थी ताकि वो एक्सीडेंट कर दे और रोहित की मौत हो जाए, लेकिन उस एक्सीडेंट में तो रोहित बच गया था। इसलिए फिर मीरा ने रोहित को दूसरी बार मारने की कोशिश की और दूसरी बार वही था जब मीरा को लगा कि रोहित मर चुका है। मतलब कि तब जब मीरा ने अर्जुन को बताया था कि रोहित उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैंने उसे धक्का दे दिया था और उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। असल में दोस्तों उस वक्त मीरा ने रोहित को जानबूझकर खुद ही मारा था ताकि रोहित वहां पर मर जाए। अब दोस्तों ये सारी बातें जानने के बाद अर्जुन को भी मीरा गलत नहीं लगती, वो यहाँ पर मीरा का साथ देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने मीरा का पासपोर्ट उस कार के पास क्यों फेंका था, ताकि जब पुलिस रोहित की कार को ढूंढते हुए आए तो पुलिस को लगे कि रोहित ने मीरा का पासपोर्ट चुराया है और उनको ऐसा लगे कि रोहित मीरा से प्यार करता था। तो जब मीरा ने उसे रिजेक्ट किया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। कहानी के एंडिंग में हम ये भी देखते हैं कि जिस कार से मीरा और अर्जुन जा रहे होते हैं उस कार के पिछली सीट पर राघव की डेड बॉडी पड़ी होती है। यानी कि अर्जुन ने राघव को भी मार दिया था, क्योंकि राघव भी रोहित के साथ मिलकर गंदे काम करता था, लड़कियों की गलत वीडियो निकालकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। और इस तरह से उस राघव और रोहित की मौत हो जाती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही धमाकेदार मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।